Good afternoon, friends. Welcome to the Electrical Bus. Please visit our website www.electricalbus.com. तो हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर में डीसी नेटवर्क में ओम्स लॉ, उसके बाद केवीएल केसीएल विद इट्स न्यूमेरिकल विद डिफरेंट टाइप्स, उसके बाद हमने नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम जो थेवेनिन्स थ्योरम होती है वो पढ़ा है। उसके बेसिक स्टेप फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल वो हमने देखा है विद एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम देखेंगे आज दूसरी थ्योरम जो होती है नॉर्टन्स थ्योरम। इट इज़ द वन ऑफ नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम, और इसको और बोल सकते हैं कि इट इज़ सेम एज थेवेनिन्स थ्योरम। तो चलो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, एनी linear bilateral network irrespective of its complexity can be reduced into a Norton's equivalent circuit having a Norton's short circuit current IN in parallel with Norton's equivalent resistance RN in parallel with load resistance RL। तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से होगा। IN Norton's करंट इज पैरेलल विथ RN जो होता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस टू फाइंड आउट द लोड करंट। तो हम नॉर्टन्स थ्योरम से लोड करंट फाइंड आउट करेंगे विद देयर आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल्स टू IN RL अपॉन RN प्लस RL। तो चलो देखते हैं कि उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होती है वो क्या होती है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं। चलो देखते हैं अभी इसके स्टेप्स। तो पहली स्टेप होती है कि आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस RL। तो हमें जो न्यूमेरिकल या सर्किट डायग्राम दिया होगा जिसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम, तो उसके लिए हमें पहली स्टेप होंगी कि जो आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। उसकी दूसरी स्टेप होंगी रिप्लेस द RL विथ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसको हमें रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट ब्रांच से। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप पे जाना है। द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट करंट ब्रांच विल बी द नॉर्टन्स करंट IN, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद हमें रिमूव RL एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टू एनी ओपन एंड्स विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा RN। उसके बाद हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सबसे एंड में हम कैलकुलेट करेंगे IL जो लोड करंट होता है उसको कैलकुलेट करेंगे बाय देयर आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल्स टू IL इक्वल्स टू IN RN अपॉन RN प्लस RL। तो चलो इसको हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं और ये स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। तो चलो समझते हैं अभी न्यूमेरिकल को। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया फाइंड द करंट I इन द गिवन सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो इसके पहले हमने देखा है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम हम करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से हम इसमें नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करके करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोड करंट को। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया है इक्विवेलेंट सर्किट जो गिवन है हमें प्रॉब्लम में दिया। तो इसमें हमें पहले RL लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस 10 ओहम। तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे लोड रेजिस्टेंस को विथ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है शॉर्ट सर्किट ब्रांच से।
तो सर्किट कुछ इस तरह से होगा। फिर हम इसमें से जो करंट जा रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो हम KVL अप्लाई करेंगे। तो पहले हम मेश को, कितने मेश है वो देख ले रहे हैं। ये हमारी पहली मेश हो गई, उसको हमने I1 करंट अज्यूम किया है। ये हमारी दूसरी मेश हो गई, I2 करंट अज्यूम किया है, और ये हमारी थर्ड मेश हो गई। तो हम पहली मेश में I1 करंट को निकालेंगे। तो इसमें जैसे करंट सोर्स है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू -I2। तो -I2 इसलिए दिया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे हमने सपोज किया है I1 की डायरेक्शन को, इसलिए हमने -2 एम्पियर लिखा है। वैसे ही हम मेश 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। ये I2 की पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट KVL अप्लाई करेंगे, तो ये 20 + 40 + 12 ये हो जाएंगे हमारी 72, ये -72 I2 हो जाएंगी, प्लस 40 I1 प्लस 12 I3 इक्वल्स टू -120 वोल्ट। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -72 I2 प्लस 12 I3 इक्वल्स टू -40, ये हमारी पहली इक्वेशन मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे, हम अप्लाई करेंगे KVL थर्ड ब्रांच पे। तो हम थर्ड ब्रांच पे जब KVL अप्लाई करेंगे तब हमारी इक्वेशन आ जाएंगे -12 I3 प्लस 12 I2 इक्वल्स टू 0। तो वो इसको सॉल्व करेंगे तो I2 हमें मिल जाएगा 0.666 एम्पियर, और I3 हमें फाइंड आउट कर, हम वैसे तो यहाँ पे KVL अप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर लिया है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो 0 हो जाएगा, तो इसमें का करंट भी हमें 0 मिल जाएगा। तो इसमें जो करंट जाएगा ये I2, इसको ही हमें यही हमारा नॉर्टन करंट हो जाएगा। तो इसको ही हम IN इक्वल्स टू I2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा और ये हमारा नॉर्टन करंट हो जाएगा। तो ये हमारा मिल गया 0.666 एम्पियर। उसके बाद हम स्टेप पे आते हैं। उसके बाद हमें जो लोड रेजिस्टेंस है RL उसको रिमूव करना पड़ेगा, और हमें जो एक्टिव सोर्स है पूरे उसको हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे सर्किट डायग्राम, पहले सर्किट डायग्राम में हम जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स थे उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्टिव सोर्स को बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये करंट सोर्स था। यहाँ पे हम RN जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर देंगे। तो ये हमारा, उसके बाद हम जब रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। तो हमें RN फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 20 + 40 हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ में है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है और ये पैरेलल में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 10 ओम। उसके बाद हम जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है उसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने अभी IN भी फाइंड आउट कर लिया है, RN भी फाइंड आउट करना है। लोड रेजिस्टेंस जो हमें पहले ही गिवन था, तो हमें नॉर्टन थ्योरम को यूज़ करके IL फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया है। तो IL जो नॉर्टन्स आइडेंटिटी से हम निकालेंगे तो उसकी आइडेंटिटी है IN RN अपॉन RN प्लस RL। तो इसमें हम सभी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा जो लोड करंट है वो हमें मिल जाएगा 0.33 एम्पियर। तो ये आपको समझ में आ गया है कि हमने स्टेप्स को इस न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई किया। चलो हम देखते हैं अभी दूसरा न्यूमेरिकल। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या बोलता है, चलो इसमें देखते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, फाइंड द करंट I इन द गिवन सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो ये हमारा सर्किट हो गया। तो ये इस सर्किट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। चलो पहले देखते हैं कि
हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है 50 ओम। उसके बाद हम लोड रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, तो वो हमारे उसके बाद सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। ये इसको हमने लोड रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है शॉर्ट सर्किट से, और इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये हमारा हो गया ऐसा 20 और ये 10, इसको हमने ऊपर ले लिया और इसको हमने नीचे ले लिया। तो ये हमारा कुछ सिंप्लीफिकेशन डायग्राम हो गया। तो हम इसमें पहले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग केवीएल, तब हम उसके बाद हमें आईएन करंट मिल जाएंगे। तो इसमें हम पहले केवीएल लगाएंगे मेश 1 में, तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी -5i1 इक्वल्स टू 10। तो i1 हमें मिल जाएगा -2 एम्पियर। उसके बाद हम दूसरे मेश में केवीएल अप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी -10i2 प्लस 10i3 इक्वल्स टू 20 ऐसे। फिर जब हम थर्ड मेश में केवीएल अप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी 10i2 माइनस 22i3 इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे i2 की वैल्यू आ जाएंगे -5.5 एम्पियर और i3 की वैल्यू आ जाएंगे -2.5 एम्पियर। तो हमारा आईएन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये देखिए सर्किट डायग्राम में ये जो हमारा आईएन होगा ये i2 माइनस i1 होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो -i2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो -4.5 माइनस ऑफ 2, तो हमारा नॉर्टन करंट हमें मिल जाएगा -2.5 एम्पियर। उसके बाद हम आरएन फाइंड आउट करेंगे। फॉर आईएन फाइंडिंग द आरएन हम रिमूव करेंगे रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को, और रिप्लेस करेंगे पूरे एक्टिव सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो कुछ हमारी सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको ही हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, और इसको ही हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो चलो आरएन को कैलकुलेट करते हैं। तो आरएन क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो आरएन हमारा हो जाएगा 5 पैरेलल टू 10 पैरेलल टू 20, ये 12। ये देखिए ये 5, 10 और 12 ये पैरेलल में है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2.6 ओम, सॉरी, ये हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस आ जाएंगे। उसके बाद हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। हमें आईएन भी मिल गए, वो है -2.5 एम्पियर। उसके बाद हमने नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है, वो है 2.6 एम्पियर जो, और हमारे गिवन नेटवर्क में हमें गिवन था लोड रेजिस्टेंस, वो है 15 ओम, और ये आरएन 2.6 ओम। तो हम आईएल को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नॉर्टन आइडेंटिटी। तो ये होती है हमारी नॉर्टन आइडेंटिटी IN RN अपॉन RN प्लस RL। तो इसमें हम सब की वैल्यू IN की -2.5 एम्पियर, RN की 2.6 ओम और RL की 15 ओम हम सभी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमको IL मिल जाएगा, वो है होगा -0.37 एम्पियर। तो आपको ये सभी स्टेप समझ में आ गई होंगी। तो हमें क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, पहले तो हमें
पहले तो हमें लोड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से। फिर उसके बाद हमें नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमें लोड रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है पूरे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, एक्टिव सोर्स को। फिर उसके बाद हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसमें IL फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको सभी समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।